नमस्कार दोस्तों, कार्बन मिस्टेक के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सबका स्वागत करते हैं। आज अपन बात करेंगे राजस्थान में निकाली गई पैरामेडिकल्स भर्ती से संबंधित यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उसकी अपन चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे यहाँ पे बाहर के छात्रों को फायदा और कम अंक होने से यहाँ पे राजस्थान के अभ्यर्थी पिछड़ जाते हैं। राज्य के अभ्यर्थियों का कोटा यहाँ पे निर्धारित भी नहीं है राजस्थान सरकार के द्वारा, और यहाँ पे राजस्थान के छात्रों को किस प्रकार से यहाँ पे इनके हक के ऊपर संकट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कस को। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे। तो जिस प्रकार से आप लोग मेन स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंट्रोवर्सी बड़ी संख्या में जो अन्य राज्य के जो उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहे हैं। राजस्थान के छात्रों के हक पर यहाँ पे संकट मंडराता हुआ नजर भी आ रहा है। मैं बात करूं पैरामेडिकल भर्ती जो राजस्थान में निकाली जाती है, बाहर के छात्रों का यहाँ पे ज्यादा फायदा मिलता है। कम अंक होने से भी यहाँ पे राजस्थान के अभ्यर्थी पिछड़ जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसकी। सरकार के द्वारा से यहाँ पे सहायक रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियंस की भर्ती निकालने पर राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने राज्य के बाहर से कोर्स करके आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 100 से अधिक कैंडिडेट्स के पंजीकरण यहाँ पे कर चुका है। इससे राजस्थान के विभिन्न मान्यता प्राप्त संस्थानों से कोर्स करने वाले उम्मीदवारों के हक पर यहाँ पे संकट मंडरा रहा है। काउंसलिंग में मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक आदि राज्यों के कोर्स करने वाले अभ्यर्थी जो हैं रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर करवा रहे हैं। अभी तक 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और आवेदन भी यहाँ पे भर चुके हैं। रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियंस का जो यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लगभग यहाँ पे 2000 से अधिक पदों के ऊपर जो भर्ती होनी है। हालांकि इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से भरे जा सकते हैं। अगर हम बात करूं पैरामेडिकल की इन दो भर्तियों की, तो राजस्थान के उम्मीदवारों का कोटा जो है निर्धारित नहीं किया गया और यहाँ पे मुश्किल से मार्किंग की वजह से यहाँ पे इनका परिणाम भी कम रहता है। वहीं दूसरे राज्यों से कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के अच्छे अंक होने से, यानी अच्छे अंक होने के वजह से इन भर्तियों में उन्हें प्राथमिकता यहाँ पे मिल जाती है, यानी उनके अंक यहाँ पे जो है अच्छे होते हैं। हालांकि राजस्थान के अभ्यर्थियों के अंक यहाँ पे कम होते हैं, इसके कारण वो अपने सिलेक्शन से, अपनी नियुक्ति से दूर चले जाते हैं। अगर नेक्स्ट बात करें, राज्य के अभ्यर्थियों का कोटा जो है अभी तक यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा तय नहीं किया गया, जिससे बाहर के राज्य के आने वाले और कोर्स करके जो बाहर के राज्य के जो अभ्यर्थी आते हैं उनके रजिस्ट्रेशन का मामला अब सीएमओ तक यहाँ पे पहुंच चुका है। ऐसे में राज्य के संस्थानों से सहायक रेडियोग्राफर व लैब टेक्नीशियंस का कोर्स कर चुके विद्यार्थी अब दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों के विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं राजस्थान के अभ्यर्थी, और उन्होंने राज्य के में निकाली गई रेडियोग्राफर की 1058 और लैब टेक्नीशियंस की बात करें तो 1119 पदों पे जो भर्ती होनी है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा, उसमें राज्य के अभ्यर्थियों का कोटा यहाँ पे निर्धारित करने की ये अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। और ये होना भी चाहिए कि राजस्थान के स्टूडेंट्स को, राजस्थान के अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे कोटा निर्धारित नहीं होने से वह अभ्यर्थी पिछड़ जाता है। जबकि अन्य राज्यों में अगर हम अपन कोई भी एग्जामिनेशंस देते हैं तो वहां के अभ्यर्थियों को सबसे पहले प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी उस राज्य के द्वारा दी जाती है एज कंपेयर टू द राजस्थान। नेक्स्ट अगर बात करें तो मुश्किल मार्किंग से परीक्षा परिणाम भी यहाँ पे कम रहता है। बाहरी छात्रों का मेरिट का यहाँ पे लाभ मिल जाता है। यानी इन जो भर्तियों की मैं बात कर रहा हूँ पैरामेडिकल भर्ती की, तो इसके अंदर जो सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं, जो अपने पास में जो डिग्री ग्रेजुएशन कोर्सेज जो होते हैं, उसके अंदर जो परसेंटाइल होते हैं, उसके हायर परसेंटेज के जो मार्क्स होते हैं बोनस के रूम्स में यहाँ पे मेरिट में जोड़े जाते हैं, जिससे अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परसेंटाइल है डिग्री की वो यहाँ पे काफ़ी हाई होती है एज कम्पेयर टू द राजस्थान अभ्यर्थी की, जिससे कि उनका सिलेक्शन जो है उस डिग्री बेसिस पे, हाई परसेंटाइल की बेसिस पे उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। हालांकि अभ्यर्थी राजस्थान की बात करें तो उस अभ्यर्थी के परसेंटेज कम होने से वो पिछड़ जाता है मेरिट लिस्ट से, जिससे राज्य में संस्थानों की ओर से संचालित कोर्सेज में हार्ड मार्किंग की वजह से परीक्षाओं का परिणाम भी बहुत कम रहता है, यानी बहुत कम फीसदी यहाँ पे रहता है राजस्थान के। जबकि राज्य के बाहर के छात्रों के अच्छे अंक होने से भर्तियों में मेरिट का फायदा उनको मिलता है बोनस अंक के रूप में। ऐसे में राजस्थान के अभ्यर्थियों का हक यहाँ पे मारा जा रहा है। जाहिर है कि ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों की अगर परसेंटाइल, डिग्री परसेंटाइल अपन देखें तो काफी हाई मिलेगी। किसी भी ग्रेजुएशन कोर्सेज में देख लीजिए या फिर नॉन टेक्निकल या टेक्निकल में देख लीजिए, उनकी ग्रेजुएशन का लेवल जो रहता है परसेंटाइल का बहुत ज्यादा होता है। इसमें कारण ये रहता है कि राजस्थान की जो यूनिवर्सिटीज़ है, राजस्थान की जो विभिन्न प्रकार के जो कॉलेजेस हैं, उनकी जो मार्किंग लेवल जो रहता है काफ़ी वीक रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है, काफ़ी टाइट रहता है। इससे उनकी परसेंटाइल जो है वन टाइम्स में इतनी ज़्यादा हाइक नहीं कर पाती। अदरवाइज अदर स्टेट की बात करें तो उनकी ईजिली यहाँ पे 70+ यहाँ पे मार्किंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने
आरपीएमसी एक्ट 2008 की धारा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 17वां व विनियम 2014 के नियम 42 के तहत यहाँ पे योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करके नियमानुसार रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाएगा। इससे पहले राज्य के बाहर से कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के संस्थानों और छात्र का वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। ये अपने पास में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार जो हैं सोमदत्त दीक्षित के द्वारा यहाँ पे कहा गया है। थोड़ी सी डेटा की अपन बात करते हैं और डेटा में अपन चलते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ इस प्रकार से डेटा आप लोग मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ, जो मैं अभी आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूं वो डेटा को अब मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब अगर बात करें इन डेटास की तो ये डीएमएलटी के रिजल्ट्स अगर मैं देखूं 2015 और 16 के बीच में प्रथम ईयर का अगर बात करूं तो 80% यानी 18% यहाँ पे रिजल्ट रहा है, मात्र 18% 100% में। आप लोग आइडिया लगा सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स का यहाँ पे रिजल्ट रहता है। अगर मैं नेक्स्ट सेशन में बात करूं इसी में सेकंड ईयर्स के लिए 2015 टू 16 सेशन के लिए, यहाँ पे सेकंड ईयर का जो रिजल्ट्स रहा है वो 16% रहा है, यानी 16% यहाँ पे रहा है। थर्ड ईयर की बात 2016 और 17 के फर्स्ट ईयर की बात करें तो यहाँ पे 21%। वही अगर मैं बात करूं 2017 और 18 के प्रथम वर्ष की तो यहाँ पे 19% यहाँ पे राजस्थान के अंदर जो चलाए जाने वाले पैरामेडिकल कोर्सेज के इंस्टीट्यूशन जो हैं उनका रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि अदर स्टेट की बात करें तो काफी अच्छा वेल यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है। लगभग कुछ इंस्टीट्यूट्स का तो ये भी देखने को मिला है कि उनका जो रिजल्ट्स फीडबैक रहता है 50% से भी प्लस होता है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो राजस्थान के पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पे इतने ज़्यादा पिछड़ चुके हैं कि उनके अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन होना एक बहुत ही दूरी तय कर चुका है। जो नेक्स्ट अगर बात करें डिप्लोमा एंड इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसके डेटा को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें 17, 2015 और 16 के प्रथम वर्ष की तो यहाँ पे परिणाम 28% रहा। 15 और 16 के सेकंड ईयर की बात करें तो यहाँ पे 25% रहा। उसी प्रकार से अगर 2016 से 17 के सेशन में देखें तो प्रथम वर्ष का जो परिणाम यहाँ पे रहा है वो 22% ही रहा है। उसी प्रकार से अगर 2017 और 18 के प्रथम वर्ष की बात करें तो यहाँ पे कुल यहाँ पे 26% यहाँ पे राजस्थान के पैरामेडिकल जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से रेडिएशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा यहाँ पे दिया जाता है उनका यहाँ पे परिणाम मैंने इस वीडियोस के इस स्लाइड्स के इस डिस्कशन के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उसके बाद में बात करें किस राज्य को कितने पंजीकरण यहाँ पे मिले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो इस स्लाइड्स को भी अपन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो किस राज्य को कितने पंजीकरण मिले। अगर मैं यूपी की बात करें तो टोटल यहाँ पे 45 जो पंजीकरण है ऑनलाइन यहाँ पे इस भर्ती के लिए पैरामेडिकल भर्ती के लिए जिसके अंदर लैब टेक्नीशियंस और रेडियोग्राफर की भर्ती निकाली गई है राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। तो उसके अंदर यूपी के कैंडिडेट जो है 45 यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो टोटल यहाँ पे 32% जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। हरियाणा की बात करें तो 18%, गुजरात की बात करें तो अपन अपने पास में 5% है और पंजाब की बात करें तो 7% है। उसी प्रकार से राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकरण की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये अपने पास में था जो अभ्यर्थी हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के वो राजस्थान के अंदर जो पंजीकरण करवाया इस फॉर्म के लिए उनके जो मैंने आपको परसेंटाइल बेसिस में मैंने आपको डेटा एनालिसिस यहाँ पे किया। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है और उसको ये भी पता लगेगा किस प्रकार से उसके रोजगार पे यहाँ पे राज्य सरकार यहाँ पे संकट में डाल दी जा रही है और अदर स्टूडेंट्स के अदर जो बाह्य राज्यों के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अच्छी परसेंटाइल डिग्री कोर्सेज में रहने के कारण वो जल्दी यहाँ पे बोनस मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं। हालांकि अगर बात करें रिजल्ट्स की तो यहाँ पे राजस्थान के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट रहता है काफ़ी प्रेफरेंशियल रहता है, लेकिन उनके डिग्री कोर्सेज में उनके परसेंटाइल कम रहने से वो अभ्यर्थी यहाँ पे मेरिट लिस्ट से पिछड़ जाते हैं। हालांकि इन कोर्सेज में अगर इन भर्तियों की बात करूं तो यहाँ पे बोनस मार्क्स के रूप में यहाँ पे ये अंक जोड़े जाते हैं। इस कारण से राजस्थान के अभ्यर्थी काफ़ी इन नियुक्तियों से दूर हो जाते हैं। तो ये अपने पास में डिस्कस थी पैरामेडिकल भर्तियों की जो मैंने आपको इस वीडियोस के माध्यम से समझाने की कोशिश की और इसमें मैंने ये भी समझाया किस प्रकार से बाह्य राज्यों के अभ्यर्थियों को यहाँ पे राजस्थान की भर्तियों में हर भर्तियों में यहाँ पे मौका अच्छा मिल पा रहा है और अच्छी से यहाँ पे सेलेक्ट भी हो रहा है। किसी भर्ती में आप उठा के दे लीजिए राजस्थान में तमाम जितनी भर्तियां हैं चाहे वो आरपीएससी की हो चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड की हो या फिर डिफरेंट प्रकार की जो राजस्थान पुलिस या फिर और भी जो टेक्निकल भर्तीज होती हैं JN की JVNL के द्वारा जो निकाली जाती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशियो जो है अदर स्टेट यानी यूपी बिहार महाराष्ट्र इनका यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि इसका कारण यही रहता है कि इनकी जो डिग्री कोर्सेज के जो परसेंटाइल होते हैं काफ़ी हाइक रहते हैं और काफ़ी इनकी जो डिग्री का परसेंटेज है वो भी यहाँ पे राजस्थान के अभ्यर्थियों से ज़्यादा होता है। इस कारण वो बोनस अंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये अपने पास में डिस्कस थी। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। थैंक यू, धन्यवाद। और आपसे कहना चाहूँगा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।